सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आज का आदमी ऐसा हो गया, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, कहीं इंसान से भगवान न बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा पाप नहीं करता, वो कहता थोड़ा सा पाप है। वो दिन भर सुबह से शाम तक, पहली श्वास से अंतिम श्वास तक, पलना से लेकर अर्थी तक सिर्फ पाप करता है, पाप के प्रति प्रवृत्त रहता है, पाप करता है या पाप की योजना बनाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि पुण्य करे तो एक त्रियंच भी तीर्थंकर हो जाता है, क्योंकि धर्म किसी जाति पाति से नहीं होता है। हिंदू का बच्चा यदि मुसलमान के घर रख दिया जाए तो कुरान पढ़ने लगेगा, नमाज पढ़ने लगेगा। उनका बच्चा यदि हिंदू के यहाँ रख दिया जाए तो पुराण कुरान पढ़ने लगेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं पढ़ने से नहीं होता है, भावों से होता है। हमारे भावों में क्या हमारे लिए मुख्यता है, हम किसको अहमियत देते हैं। क्योंकि लोग आजकल मंदिर बहुत बना लेते हैं लेकिन भाव नहीं बना पाते हैं। और मैं कहती हूँ मंदिर से यदि धर्म होता तो गांव गांव मंदिर इतने बढ़ गए कि पूरी दुनिया धर्मात्मा हो जाना चाहिए। लेकिन मंदिरों के पीछे, मंदिरों की ओट में हमारी कसाएं बढ़ गई। और आचार्य कहते हैं जहाँ जहाँ कसाएं हैं वहाँ वहाँ अवनति है, जहाँ जहाँ कसायों की प्रचुरता है वहाँ पापों की प्रचुरता है। क्योंकि कसाय और पाप के कारण, पाप के हमारी चित्त की अशुद्ध वृत्ति पाप है, हमारी तीव्रता, हमारे होश को खो देना कसाय है। लोग कहते हैं कसाय नहीं करना चाहिए, हमने कि करता है आदमी, क्योंकि जन्म जन्म की प्रवृत्ति है उसकी कि कसायों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। कसायों के कारण
ही संसार बढ़ता है, कसाय के कारण ही उसकी अवनति होती है, और कसाय के कारण ही आज तक उसने संसार में चतुर्गति में भ्रमण किया है। लोग कहते हैं भव भ्रमण से नाथ निकालो मुझे, हम आपके दास निकालो मुझे। हम भी पढ़ते हैं भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। कि ये परम दृढ़ नौका है, यही नौका कौन सी? भक्ति की नौका। भक्ति क्या है? हमारी चित्त का, हमारे मन वचन काय का सकारात्मक हो जाना भक्ति है। भक्ति कोई स्तुतियों को पढ़ लेना, भक्ति कोई शब्दों से परमात्मा का नाम रट लेना स्तुति नहीं है। वास्तव में परमात्मा मय हो जाना, हम परमात्मा जैसे हो जाएं, हम परमात्मा की तरह हमारी प्रवृत्ति हो जाए। लोग कहते हैं हम कैसे बनाए संसार में रह के। मैंने कहा संसार से ही मोक्ष जन्मता है, मोक्ष अलग से नहीं होता है। संसार से ही निर्वृत्ति की तरफ जो जाते हैं वो मोक्ष को पा लेते हैं, और संसार में भी जो आसक्ति से रहते हैं वो संसार को बढ़ा लेते हैं। जो विरक्ति से रहते हैं, हम या तो आसक्ति में जीते हैं या विरक्ति में जीते हैं, लेकिन हम वीतरागता में नहीं जीते हैं। कल तक नोट कमाता था, आज कहने लगे नोट को छूऊंगा नहीं। नोट याद है, नोट दिमाग से नहीं निकला। इसी प्रकार से कल तक कहता था कि माल गिनूंगा, नोट गिनूंगा, आज कहने लगा माला गिनूंगा। कल तक कहता था मकान और कोठी बनाऊंगा, आज कहने लगा धर्मशाला बनाऊंगा। बनाना नहीं निकला। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं वो परिंदे जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। कि वास्तव में वो परिंदे भी अच्छे हैं जो कभी भी किसी पर बैठ जाते हैं। हम एक मंदिर वाला दूसरा मंदिर नहीं जाता है, एक भक्त दूसरे भक्त को नहीं देखता है। हम ये प्रेम की भाषा सीख रहे हैं। ये हमारी प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना के पीछे निंदा है। ये हमारा प्रेम हो तो प्रार्थना हो जाए। हर मंदिर, हर परमात्मा, हर जगह हमें परमात्मा नजर आने लगे, क्योंकि सब तो परमात्मा की सृष्टि है। लेकिन हमें आज हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, इससे दो इससे इसकी निंदा, इसकी चुगली में हमारा इतना समय जाता है। लोग मिथ्यात की गाता है, ये करोगे तो मिथ्यात हो जाएगा, ये करोगे तो मिथ्यात हो जाएगा। मैंने कही तुम इतने मिथ्यात के प्रति आकर्षित क्यों हो? दिन रात क्यों मिथ्यात को गालियां देते हो? क्योंकि तुम्हारे मित्र तो दिल से निकल जाते, दुश्मन नहीं निकलता है। लोग कहते हैं हमने उन्हें दिल में बसा रखा है। हमने कहा तुमने दिल में कहाँ बसा रखा है? दिल में बसा लेते तो तुम उनके हो जाते, लेकिन तुमने दिल में आज तक परमात्मा को नहीं बसाया। आज तक तुम्हारे अंदर पाप प्रवृत्तियां बसी हुई हैं, दुश्मन बसा हुआ है। दुश्मन मर जाता है तो तुम्हें लगता है कुछ खाली हो गया, दोस्त मर जाता है तो भी इसीलिए रोते हो कि कुछ खाली हो गया, क्योंकि वहां राग की स्थिति थी, वहां राग का पोषण था। वो राग खाली हो गया तो तुम्हें लगा खाली हो गया। और वहां दूसरी तरफ द्वेष की पुष्टि है, द्वेष खत्म हो गया तो लगता अब क्या करूंगा। क्योंकि लोग दोस्तों के मरने पर दुखी नहीं होते, दुश्मनों के मरने पर भी दुखी हो जाते हैं। अब किसकी निंदा करेंगे, अब किससे बात करेंगे, अब किसकी चर्चा करेंगे। अरे आचार्य कहते हैं निंदा में रस मत लो, प्रशंसा में रस मत लो। ये पुद्गल की पर्याय इस देह की प्रशंसा होती है, इस पद की प्रशंसा होती है। आपने देखा होगा जो सत्ता में होता है वो रोज अखबार में आता है, और सत्ता से उतर जाए तो उसी दिन अखबार में आता है जब उसकी अंत्येष्टि हो जाती है, जब उसका राम नाम सत्य हो जाता है। जब कोई भी मरता तो लोग कहते देवलोक हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? अरे देवलोक तो उनका होता है जो देवत्व की तरह, देवत्व को पाकर देवत्व की तरह जीते हैं। देवलोक उनका होता है जो देवताओं की तरह विशाल हृदय करके जीते हैं, संतुष्टि से जीते हैं, कामना और वासनाओं में नहीं जीते हैं। वो जो परम देवता बनने की कल्पना से जीता है वो जगत में देवता हो जाता है। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम देवता बनकर जिए, दानव बनकर बहुत जी लिए।
और दानव आज कमी नहीं है, पंचम काल है। आज दुष्ट बहुत हैं, धर्मात्मा तो थोड़े से हैं, उन्हें भी लोग जीने नहीं देते हैं। जिस प्रकार से गर्मी में नदी सूख जाती है और नदी सूखने के कारण जो थोड़ा बहुत पानी रहता है उसमें जो मछलियां बच भी जाती हैं उन्हें कहते हैं बगुले खा लेते हैं। इसी प्रकार से धर्म एक तो सूखा जा रहा है, धर्म में शुष्कता आ गई। हमारे युवा धर्म नहीं करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि माता जी आजकल धर्म ज्यादा बढ़ रहा है। हमने कहीं बढ़ रहा है, ये उफान है, दूध का उफान है, उतारते ही ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज हम जितना लगता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमारी सत्ता की लड़ाई छुपी है। आज देखो धर्म में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में आज हर जगह कलह है। हर जगह कलह होगी तो कहीं परमात्मा रह सकता है क्या? परमात्मा तो प्रेम के मंदिर में रहता है और प्रेम का मंदिर हमारा दिल बन सकता है। हम जो चाहते हैं कि कल अच्छा मिले उसके लिए आज अच्छा करना होगा, क्योंकि आज के बीच से ही कल का वृक्ष उगता है। तो हम लोग कोशिश करें कि हम कल को अच्छा बनाना है। हमारे जितने महापुरुष हुए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जितने बड़े कलाकार हुए, उनके प्रारंभिक जीवन में बहुत बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन वो कठिनाइयों से घबराए नहीं। वो आज की युवाओं की तरह सुसाइड नहीं कर ली, उन्होंने जहर नहीं खा लिया, फांसी के फंदे पर नहीं झूल गए। उन्होंने चुनौतियों को भी एक कहते हैं उपहार की तरह स्वीकार किया और उस चरम लक्ष्य पर पहुंच गए। हमें भी जीवन में यदि कुछ पाना है, उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, सयाद बात को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता सयाद बात के द्वारा। हमारे जीवन में अनेकांत था, सयाद बात था। वाणी में हमारे बहुत कहते मिठास थी, सयाद बात था, इसलिए घरों में कलेश नहीं था। हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि कोई मकान भी आपका पूछता था तो लोग यही कहते थे आपका ही मकान है। समझने वाला समझ जाता था कि आपका ही मकान है का मतलब इसी का मकान है। हमारे अंदर इतनी विनम्रता थी कि कोई पूछता था आपके बच्चे के लिए कि किसका बच्चा, तो कहते थे आपका ही बच्चा है। हमारे घर में कोई आता था तो हम उसको कहते थे चरण बंदन करो, और चरण बंदन का प्रभाव ये होता था कि उसे बंधन करना आ जाता था। वो प्रकृति के साथ भी नम्रता से रहता था और पुरुषों के साथ भी नम्रता से रहता था। बड़ों के प्रति आदर करता था, छोटों के प्रति प्यार करता था और समान जाति के प्रति उसका साम्य भाव होता था। सबसे मेल मिलाप का तरीका याद था। आज बड़े हो छोटे हो सबसे हाथ मिलाते हो, और हाथ भी ऐसे मिलाते हो जैसे कुश्ती कर रहे हो। हाथ मिलाने का भी तरीका तुम्हें नहीं आता है। तुलसी जी कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करोड़। हमें इतनी प्रफुल्लता होती थी, हमें इतनी खुशी होती थी, कोई आ जाता तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता था। हमारे हाथ जुड़ जाते थे उसके अभिनंदन में। हमारे हाथ यदि बड़ा होता था तो पैर छूने के लिए लालायित हो जाते थे। हम उसका पाद प्रक्षालन करते थे। कोई आता था तो हम उसका तिलक करते थे। हम जल भर के उसकी मंगल अगवानी करते थे। आजकल दरवाजे पर कुत्ता बैठा रहता है, आदमी नहीं होता है। पहले आदमी बिठाते थे कि कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए, आजकल कुत्ता बिठाते हैं कि कोई आदमी अंदर ना आ जाए। क्योंकि हमारी अवनति, हम धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम पतन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कुछ भी हो हमें पश्चिम के साथ चलना है। मैं कहती हूँ पश्चिम के साथ मत चलना, वरना अपनी औकात भी खो दोगे, अपनी गरिमा खो दोगे, अपना सील श्रृंगार खो दोगे, अपनी पहचान खो दोगे। हमारे महान नेता विदेश में गए तो उन्होंने अपनी पोशाक नहीं छोड़ी। हम अपने देश में अपनी पोशाक, अपना बोलचाल, अपना देव बंधन आदि सब भूल गए। आज लोग परमात्मा को बंधन नहीं करते हैं, बड़ों को बंधन नहीं करते हैं, छोटों को प्यार नहीं देते हैं और चाहते हैं हमारे जीवन में सुख शांति हो जाए।
सुख शांति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें दोबारा से वही रीतियां, वही नीतियां और वही सब अच्छे आचरण अपनाना होगे जो हमारे महापुरुष कह गए थे। आज पैर भी छूती है तो ऐसे छूती जैसे छूत की बीमारी हो सास को, और खुद की भाई की बीमारी हो। पहले लोग ऐसे पैर दबाते थे, सारी थकान निकल जाती थी, और जिसके दबाते थे उसके अंदर से दिल से आशीर्वाद निकलता था, दूधो नहाओ पूतो फलो। आज क्या है, आज ये सब आशीर्वाद कोई नहीं देता है। तो हमें फिर से अपने भारत की परंपरा को अपनाना है, सद्भाव लाना है, अंदर का द्वेष और कलेश मिटाना है। हमें अपने जीवन को मंदिर बनाना है और स्वयं को उसमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। आप सबकी आत्मा परमात्मा बने, आपके जीवन के कलेश मिटें, द्वंद्व मिटें, और आपके जीवन में सुख शांति कैसे हो, इसका यही उपाय है कि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सबके दुख दर्दों को अपनाइए और जीवन का आनंद उठाइए। तो आप सबके जीवन में आनंद हो, मेरा यही शुभाशीष।